दोस्तों, आपका स्वागत है अपना चैनल में। ये यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर है। कम्युनिकेशन इन एवरी लाइफ, यानी बीए बीए पार्ट वन का बीए पार्ट वन का बीए पार्ट वन का ये पेपर क्वेश्चन बुक है। कम्युनिकेशन का सेमेस्टर वन सभी कोई का ये सब्जेक्ट सेम होता है। कम्युनिकेशन इज एवरीडे लाइफ। हम लोग कम्युनिकेशन को रोज प्रतिदिन लाइफ में यूज होता है। हम कम्युनिकेशन करके लाइफों को आसान करते हैं। अलग अलग भाषाओं में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी, इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया। अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा हैं और उसमें हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। और इसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर इसका पेपर 27 तारीख को है। ठीक है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर वन कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। सेमेस्टर वन 3 घंटे का पेपर होगा। ये वीडियो 3-4 घंटे के हो सकता है। खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। संसद की प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य, यानी संसद संवादन की प्रक्रिया का प्रमुख संवादन मतलब होता है संवादन स्पष्टता की साझा की पुष्टि देना। समाधान मतलब स्पष्ट किसी भी शब्द को पुष्टि करना। स्पष्ट रूप से किसी भी शब्द को पुष्टि करना। निम्नलिखित में से कौन सी घटक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सी प्रक्रिया के घटक का हिस्सा नहीं है? शोर, प्रेषक संदेश चैनल ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। शोर कोई माध्यम नहीं है। सक्रिय श्रवण क्या है? सक्रिय श्रवण क्या है? पूरी तरह से ध्यान देना, समझना और वक्त का उत्तर देना। सक्रिय श्रवण क्या है? सक्रिय श्रवण क्या है? श्रवण पूरी तरह से ध्यान देना, समझना और वक्त पर उत्तर देना, उसे हम सक्रिय श्रवण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संवादन कुशलता को बाधित करता है? प्रतिक्रिया कुशलता को बाधित करता है। प्रतिक्रिया संवाद कुशलता को बाधित करता है। प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संवादन का एक उदाहरण है? एक पात्र संगठन में सृजनात्मक संवाद संगठन में सृजन संवाद में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। पेंटिंग में आंसर है।
संवाद प्रक्रिया का एन्कोडिंग का अर्थ क्या है? संवाद प्रक्रिया में एन्कोडिंग का अर्थ क्या है? दूसरे संदेश को डिकोड करना। द संवाद मतलब कम्युनिकेशन, उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन। संवाद प्रक्रिया में एनकोड का अर्थ क्या है? संदेश को डिकोड करना। संवाद में सहानुभूति की क्या भूमिका है? संवाद में सहानुभूति की क्या भूमिका है? यह समझ और संबंध को बढ़ाती है। यह समझ और संबंध को बढ़ाती है। यह समझ और संबंध को बढ़ाती है। ये दो क्वेश्चन है और इसका उत्तर है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा लेख पात्र है? ये स्पष्टता का संतुलनात्मक और औपचारिक व्यवहारिक पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आधिकारिक संवाद का संचालन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी चार प्रश्न का उत्तर है? ये जो प्रश्न है इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट खींच लो। ये दीर्घ प्रश्न है, खंड सा खंड व लघु दीर्घ। ठीक है, अब चलते हैं इसका यूनिट देते हैं गेस्ट पेपर का पब्लिक। इसमें 5 यूनिट होता है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे में 5 यूनिट होता है। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और रीडिंग स्किल्स। कंटेंट्स यूनिट 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। संशोधन की परिभाषा क्या है? संशोधन क्या है और इसकी प्राकृतिक विशेषता पर चर्चा करें। संगठन का संशोधन, कम्युनिकेशन का महत्व का उपयोगों का वर्णन करें। संप्रेषण कम्युनिकेशन विभिन्न प्रकारों का चर्चा करें। गैर मौखिक एवं स्वरपोषक नॉन वेर्बल कम्युनिकेशन का महत्व क्या है और गैर मौखिक संक्षेप में कौन कौन से घटक हैं? व्यवहार प्रामाणिक संप्रेषण इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन का महत्व क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। सीधे इस पर हम क्वेश्चन पाते, इसके उत्तर पाते हैं। इसका उत्तर ही ठीक रहेगा, टाइम नहीं बचेगा। इसी पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। आर्टिकल्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, आर्टिकल्स सॉरी संप्रेषण
संप्रेषण की परिभाषा क्या है? डिफाइन ऑफ द कम्युनिकेशन और इसके प्राकृतिक विशेषता पर चर्चा करें। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, अच्छा ये एक प्रक्रिया है, यानी कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम जानकारियाँ, ठीक है, विचार, ठीक है, भावनाओं और संवेदनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, यानी यही बात हो गया। यानी संवेदन यानी कम्युनिकेशन एक ऐसे माध्यम है जो हम लोग किसी भी भाषा से, जानकारी से, विचार से, अपने भावनाओं से, संदेशों, संवेदनाएं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, माध्यम कोई भी हो उसे हम संवेदनाएं कहते हैं। संवेदनाएं नहीं, कम्युनिकेशन कहते हैं, सॉरी। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जानकारी और विचारों और भावनाओं को संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। व्यक्तिगत प्रक्रिया दूरनशील दूरदिशाएं, लचीला, सिंबॉलिक उद्देश्य, पारंपरिक सीमाएं, माध्यम, ठीक है। कम्युनिकेशन व्यक्ति का अनुभव पर आधारित होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित होता है, अच्छा। यानी हम लोग कम्युनिकेशन जितना ही करेंगे, हम लोग को बात करने की और बोलने की क्षमता दिन ब दिन इम्प्रूव यानी बढ़ते चलेगा, उसे ये कहता है व्यक्तिगत प्रक्रिया, जो प्रेषक और प्राप्त कर्तव्य दोनों के बीच होता है, जो प्राप्त कर्तव्य के दोनों के बीच होता है। अच्छा, चलो इधर कम्युनिकेशन वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में संदेश को प्रेषण और प्राप्ति दोनों होती है, प्रेषण और प्राप्ति दोनों होती है, यानी प्रशंसता एवं उसके मिलने की खुशी होती है। संदेशों की प्रक्रिया और उसकी यानी इसका दो मतलब हो जाएगा, दूर दिशा मतलब दूर से दूर, जैसे चिट्ठी से, और अभी के ज़माने में टेलीफोन के द्वारा हम लोग दूर दिशा कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम लोग प्रशंसा भी होता है, यानी खुशी मिलती है, दूर से हम लोग एक खबर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन कर लेते हैं, और उधर से वो अपना संदेश देता है, और पसंद यानी खुशी मिलती है, उसको भी खुशी मिलता है, वही है दूर दिशा कम्युनिकेशन। लचीला कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया एवं अनुसाधन और अनुभव के आधार पर बदलती है, अनुसाधन और अनुभव के आधार पर बदलती है। कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जो अनुसाधन और अनुभव के आधार पर बदलती है, अनुसाधन और अनुभव के आधार पर बदलती है, यानी हम लोग को जो जितना साधन रहेगा और उतना ही अनुभव रहे। जैसे हम लोग के पास जब कोई भाषा नहीं था, जब जैसे हड़प्पा सभ्यता के समय के लिए उसमें कोई भाषा नहीं था, तो हम लोग इशारा से अपना कम्युनिकेशन करते थे। अच्छा, फिर धीरे धीरे लोग कम्युनिकेट हुआ तो अपना एक भाषा यानी शब्द के रूप में कम्युनिकेशन करने लगे, और धीरे धीरे चिट्ठी के रूप में, और अभी तो टेलीविज़न, तो फ़ोन आया, फ़ोन के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। यानी इसका मतलब हो गया लचीला का मतलब अनुभवों के आधार पर और साधन जितना है, जैसे साधन है उस साधन में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, उसी को हम कहते हैं लचीला।
संप्रेषक की विशेषताएं। कम्युनिकेशन के क्या विशेषताएं हैं, इसकी प्राकृतिक देख लिए, कम्युनिकेशन के प्राकृतिक देख लिए। सिंबॉलिक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन व प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग होता है जो विचारों और जानकारी को प्रकट करता है। जैसे ये कम्युनिकेशन ऐसे हो गया, यानी सॉरी लिखा हुआ सिंबॉलिक, जैसे ये सिंबल हो गया डेंजर का चिन्ह, ऐसे रहता है बिजली के खंभे और इलेक्ट्रिक शॉक पर डेंजर जोन। तो ये सिंबल से कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि यहाँ पर जाना डेंजर है। यही सिंबॉलिक प्रतीक चिन्हों से जानकारी और बहुत सी सिंबल प्रकट होता है। जैसे डॉलर का हो गया, डॉलर का सिंबल, ये रुपया का सिंबल से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। रुपया हुआ। उद्देश्य, हर कम्युनिकेशन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी बात करने का कोई ना कोई हम लोग का कारण होता है। बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बात करने के लिए कोई ना कोई कारण होता है। जैसे इसमें दिया है जानकारी प्राप्त करना, मनोरंजन करना, आदेश देना, यानी उससे कोई जानकारी प्राप्त करना है या उसको एंटरटेनमेंट करना है, एंटरटेनमेंट करना है, उसी का मनोरंजन करना है, यानी नहीं तो उससे कोई काम करवाना है या उसको कोई आदेश देना है। वही है, हम लोग कम्युनिकेशन करने से पहले कोई ना कोई उद्देश्य लेते हैं। जैसे जानकारी उससे कुछ पूछना है, उसको मनोरंजन करना है, आदेश देना है या आदेश लेना है, यही हुआ कम्युनिकेशन। पारंपरिक पारंपरिक कम्युनिकेशन वो एक पारंपरिक होता है, जिसे पारंपरिक हर गांव में अलग अलग थोड़ी भाषा, एक जैसे भोजपुरी हो गया, भोजपुरी एक भाषा है, जैसे सब गांव में भोजपुरी एक ही शब्द में बन जाता है, शुद्ध भोजपुरी। सबका बोलने का तरीका थोड़ा न थोड़ा अलग होता है, वही पारंपरिक। उसके घर में जैसी पारंपरिक भाषा चलेगी वैसे ही सब शब्द का यूज करता है। वही कम्युनिकेशन एक पारंपरिक होता है जिसमें प्रतिक्रिया का प्रतीक्षा की जाती है, प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जाती है। सीमाएं, कोई कोई कई बार भाषा, समाज, संस्कृति और व्यक्तिगत विशेषताओं का कारण कम्युनिकेशन में एक बाधा आ जाती है। कोई शब्द सीमाएं में आ जाती है। कई बार भाषा, समाज की संस्कृति, जैसे कुछ अशब्द शब्द है वो सीमाएं, यानी कुछ शब्द का सीमाएं होती है, सीमाएं से ज़्यादा हम लोग अपनी संस्कृति या नहीं तो किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं। यही होती है भाषा की सीमाएं। अच्छा, माध्यम, कम्युनिकेशन करने के लिए विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे हम लोग मौखिक बोलकर, लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक्स से ठीक है, नहीं वैसे ही होता है। कम्युनिकेशन करने के विभिन्न माध्यम होते हैं। मौखिक, जैसे हमको बोल कर भी जितना बता रहे हैं, 21 मिनट से बोल कर बता रहे हैं, यह मौखिक भाषा हो गया। अच्छा, जो इसमें लिख कर हम लोग लिख रहे हैं, हमने लिखे जो प्रिंट होकर बुक में है, ये लिखित भाषा हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हो गया, यही कम्युनिकेशन हो गया। अंत में हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन एक समान जीवों का विभिन्न हिस्सा है। यह हमें अन्य लोगों से जोड़ने और हमारे विचारों और भावनाओं को साझा करना
करने का क्षमता प्रदान करता है। सही संक्षेपण में कौशल का करने की व्यक्तिगत पेशेवर जीवन का सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। चलो हम इसका लघु प्रश्न देखते हैं, तब उसके बाद प्रश्न देखते हैं। इसमें यूनिट 5 तक है। यूनिट 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न 57 में 13 क्वेश्चन, 57 पेज नंबर 57, 58, 57। अच्छा, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय में शॉर्ट क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ द कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, सेमेस्टर 1 BA। मिनट 1, कैसे मौखिक संचार हमारे जीवन हम कैसे मौखिक संचार हमारे सभी पहलुओं का महत्वपूर्ण होता है। मौखिक संचार एक महत्वपूर्ण संचार का प्रक्रिया है। मौखिक संचार एक महत्वपूर्ण संचार की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति हमें अपने शब्दों का उपयोग करके अपने विचारों, मौखिक संचार में व्यक्ति अपने शब्दों को प्रयोग करके विचारों से, भावनाओं से और जानकारी से दूसरे व्यक्तियों के साथ साझा करते हैं। विचारों से, भावनाओं से एवं और जानकारी से दूसरे व्यक्तियों के साथ साझा करता है, उसे मौखिक एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौखिक संचार वह प्रक्रिया है जो हमारे व्यक्तिगत पहलू में विचारों से एवं भावनाओं से जानकारी, मौखिक संचार यानी बोलकर हम अपनी भावनाओं को, विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक संचार कहते हैं। मौखिक संचार की महत्वपूर्ण प्रावधान अंग क्या है? मौखिक संचार की महत्वपूर्ण प्रावधान यानी अंग क्या है? जानकारी का प्रसार, समझौता एवं और साझेदारी, संयोग का संगठन, और क्या हो जाएगा? सोनल ब्रांडिंग और मौखिक संचार का उदाहरण। मौखिक संचार एक माध्यम है, यानी मौखिक संचार एक प्रक्रिया, कम्युनिकेशन में एक प्रक्रिया है, तो मौखिक संचार एक प्रक्रिया कहना होगा, माध्यम है। ठीक है, हम मौखिक संचार माध्यम से हम जानकारी को आसानी से दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। जानकारी प्रसार में मौखिक संचार
एक माध्यम है जो आसानी से दूसरे 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 का साथ साझा कर सकते हैं। इसके बिना जानकारी का प्रसार करना मुश्किल होता है। इसके बिना जानकारी का प्रसार करना मुश्किल होता है। यह हमारे बीच समझौता करने और साझेदारी को बढ़ाने का एक माध्यम होता है। यह यह हमारे बीच समझौता समझौता मतलब यानी किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग समझौता करते हैं। यानी जो दो कार्य के बीच में बंटवारा होता है तो उसके बीच में समझौता होता है। साझेदारी यानी साझेदारी कितना कितना साझा होगा उसको साझेदारी के माध्यम से जो लोगों अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम समझौता एवं साझेदारी कहते हैं। संगठन मौखिक संचार एक माध्यम से मौखिक संचार माध्यम से सहयोग करते हैं जो संगठन बन सकता है। मौखिक संचार कम मदद होता है और समूह को उद्देश्य पूरा करने में सहायता होता है। मौखिक संचार अच्छा ठीक है, देख रहे हैं। सोशल ब्रांडिंग क्या होता है? सोशल ब्रांडिंग और मौखिक संचार का उदाहरण। सोशल ब्रांडिंग मौखिक संचार हमारे सोशल ब्रांडिंग को मजबूत करता है। अच्छा, सोशल मीडिया वैसे कुछ सोशल ब्रांडिंग मौखिक संचार हमारे सोशल ब्रांडिंग को मजबूत करता है। हम अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बातचीत करके समय बिताते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। सोशल ब्रांडिंग यानी बातचीत करके अपने दोस्तों से परिवारों से अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं उसे हम सोशल ब्रांडिंग कहते हैं। यानी परिवारों को हम लोग जोड़ते हैं बात सही जिसका बात उतनी अच्छा होती है उसका दोस्त और व्यवहार नेचर सबका भावनाएं शब्दों से ही होता है उसी को सोशल ब्रांडिंग कहते हैं। जितना ही शब्द अच्छा उतना ही सोशल बॉन्डिंग ज़्यादा। जितना ही शब्द कटु एवं कड़वा उतना ही सोशल बॉन्डिंग कमजोर। यानी परिवारों का संबंधों कमजोर। इन्हें सीधे सीधे कहने से मतलब है जितना सोशल बॉन्डिंग मजबूत उतना ही परिवारों के एवं रिश्तेदारों उसका ज़्यादा होगा। और जिसका सोशल यानी कम्युनिकेशन कटुता एवं शब्दों को सही ढंग से नहीं बोलता है। यानी सही ढंग से मतलब उसका अर्थ नहीं है यानी अच्छी तरीके से नहीं बात करता है उसका सोशल बॉन्डिंग कमजोर हो जाता है। यानी दोस्तों से परिवारों के साथ बातचीत ठीक से नहीं करता है तो सोशल बॉन्डिंग कम हो जाता है। मौखिक संचार का उदाहरण एक उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण है। यदि कोई व्यक्ति एक प्रासवान में बोलता है नमस्ते मेरा नाम अमित है
एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे गाने गाकर लोगों को हंसाने मैं गाने गाकर लोगों को हंसाने का शौक करता हूँ। मुझे साहित्यिक में रुचि है और अच्छा लेखक बन सकता हूँ। उदाहरण के लिए मौखिक संचार एक उदाहरण एवं व्यक्तिगत के बारे में जानकारी का साझा देता है, बताता है। उसको मौखिक संचार कहते हैं। उम्मीद करते हैं मौखिक संचार की सभी पहलुओं को समझ लिए होंगे। verbal कम्युनिकेशन गैर मौखिक संचार, वर्बल नॉन वर्बल। गैर मौखिक की परिभाषा। गैर मौखिक संचार वह प्रक्रिया है गैर मौखिक संचार वह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भावनाओं और जानकारियों को अपने शब्दों में प्रयोग करता है। गैर व्यक्तिगत वह जो अपनी जानकारी, अपने अंदर की भावनाओं को और ज्ञान यानी जानकारी को शब्दों के रूप में पिरोकर उसका उपयोग करता है कि ये बिना अद्भुत तरीका से साझा करता है। अद्भुत तरीका से साझा करता है। नहीं लिखा। गैर संचारण वह प्रक्रिया है जो अपनी भावनाओं को और जानकारी को अपने शब्दों को प्रयोग कर यानी अपने शब्दों को उपयोग कर दूसरे व्यक्तियों को अद्भुत तरीका अपने अंदर के तरीका हुनर को अद्भुत कहने का मतलब हुनर को साझा करता है। उसे हम गैर मौखिक संचार कहते हैं। इसका मतलब है गैर मौखिक संचार केवल शब्द नहीं है, शब्दों से नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसका अनुभव एवं मानव की भावनाओं कैसी है जिसे बल्कि शारीरिक गतियों, आकृतियों एवं आवाज़ों की तरीका को आदतों एवं अन्य गैर भलाइयों के माध्यम से उपयोग करते हैं। अन्य गैर भलाइयों के माध्यम से उपयोग करते हैं। गैर मौखिक संचार का प्रकार। शारीरिक परिभाषा बॉडी लैंग्वेज यानी किसी का बॉडी लैंग्वेज। सबका बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होता है। कोई शब्द से, कोई अपने शरीरों के बॉडी लैंग्वेज से दूसरे को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भाषा को संचारित कर। जैसे आर्मी में ज़्यादातर बॉडी लैंग्वेज का यूज होता है। एक जवान दूसरे जवान अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने संदेशों को किसी मिशन को पूरा करने के लिए यूज करता है। उसे इसमें क्या परिभाषा लिखा है बॉडी लैंग्वेज में? शारीरिक भाषा, मौखिक संचार। बॉडी लैंग्वेज का मतलब अनुभव होना चाहिए, हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने शरीर की भाषा और माध्यमों से भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों को साझा करता है। अपने अंदर की अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों को साझा करता है। जैसे हंसी
हंसी यानी कोई व्यक्ति हंस रहा है तो अपनी भावनाओं को साझा कर रहा है यानी खुश है। अच्छा, गुस्सा तो वो साझा करता है किसी बातों से वो बहुत नाराज है या गुस्सा है। किसी शब्दों का उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है यानी या नहीं तो उसका परिस्थितियाँ अच्छा नहीं चलता है। दुख वियोग आत्मसंवादन एवं अवस्थान अवस्थान